जय हिंद दोस्तों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट से रिलेटेड कैंडिडेट्स ने कुछ क्वेरीज रेज की हैं। कुछ क्वेरीज उन्होंने मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन की, जो वीडियो मैंने बनाया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड, जिसमें मैंने डिटेल डिस्कशन किया था, सारी कंडीशंस मैंने डिस्कस की थी। क्वेश्चंस उन्होंने मुझे मेल किए हैं। इन सारी क्वेरीज को मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। मैं एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और उन्हीं क्वेश्चंस की रिप्लाई में मैं सारे रूल्स और कंडीशंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी सारी क्वेरीज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाए। इसमें पहला क्वेश्चन है, जो कैंडिडेट बताते हैं कि उनकी कास्ट स्टेट की ओबीसी लिस्ट में आती है, वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहते हैं, तो क्या वो ईडब्ल्यूएस कोटा का बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं? आप नहीं ले सकते हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का प्रॉफिट, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का प्रॉफिट जनरल कैटेगरी के लिए है। वो कैंडिडेट जिनको एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, आप ओबीसी लिस्ट में फॉल करते हैं, इसलिए आप ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। सेकेंड क्वेरी में कैंडिडेट बताते हैं कि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और रिसेंटली उन्हें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में पता चला है, तो क्या वो अब ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में या नहीं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, जो कि इनकम से रिलेटेड है और लैंड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की कंडीशंस को जानना चाहते हैं कि इनकम कंडीशंस क्या है, इसमें लैंड और प्रॉपर्टी कंडीशंस क्या है, तो मैंने इसके लिए डिटेल वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको अभी इसके बारे में पता चला है, आप अगर कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, तो बिल्कुल आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं और उसके रिजर्वेशन को अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें कैंडिडेट बताते हैं कि उनके पास फ्लैट है 850 स्क्वायर फीट का, और वो लिखते हैं ऑन अ प्लॉट ऑफ 1500 स्क्वायर फीट। तो इससे ये पता चलता है, इस क्वेश्चन से एटलीस्ट ये पता चलता है कि उनका प्लॉट है 1500 स्क्वायर फीट का और उस पे उन्होंने फ्लैट बनाया हुआ है 850 स्क्वायर फीट का। अब अगर हम ईडब्ल्यूएस प्रॉपर्टी और लैंड की कंडीशंस से इसको क्रॉस वेरीफाई करें, तो कंडीशंस ये कहती हैं कि रेजिडेंशियल फ्लैट अगर 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा का होगा, तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आपका फ्लैट 850 स्क्वायर फीट का है, तो आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट कंडीशन है, जो ये बोलती है ईडब्ल्यूएस के लिए कि रेजिडेंशियल प्लॉट 900 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, तब आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन आप यहाँ बोलते हैं कि आपका प्लॉट 1500 स्क्वायर फीट का है, जिसके ऊपर आपने अपना फ्लैट बनाया हुआ है। तो अगर आपने फ्लैट अपने प्लॉट के ऊपर बनाया है, तो वो प्लॉट डेफिनेटली म्यूनिसिपैलिटी नोटिफाइड एरियाज में आएगा। और कंडीशन के हिसाब से अगर आपका रेजिडेंशियल प्लॉट 900 स्क्वायर फीट से ज़्यादा होता है नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज एरियाज में, तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में काउंट नहीं होते हैं। जैसे आपने अपना क्वेश्चन रेज किया है, उस हिसाब से आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन को मैंने बेहतर तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया और उसके करस्पॉन्डिंग जवाब नहीं दिया, तो आप इस क्वेश्चन को बेटर फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं उसके बाद उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। साथ ही साथ आप अपने लोकल एरिया की जो गेस्टेड अथॉरिटीज़ हैं, आप उनके साथ भी अपने इशू को डिस्कस कर सकते हैं। क्वेरी नंबर 4 है, जिसमें कहते हैं कि मैं क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकता हूं अगर मेरे पास बिहार स्टेट का ईडब्ल्यूएस ऑलरेडी है? आप बिल्कुल कर सकते हैं। बेहतर होगा कि अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं और उस स्टेट की ईडब्ल्यूएस की कंडीशंस स्टेट की ईडब्ल्यूएस की कंडीशन से मैच करती हैं, तो आप एक कॉमन सर्टिफिकेट बनवाइए ईडब्ल्यूएस का, जो स्टेट और सेंटर दोनों के लिए एलिजिबल रहेगा। आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेरी में कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि रेजिडेंशियल प्लॉट एक्चुअली क्या है, और वैकेंट प्लॉट की बात हो रही है या उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो उसकी बात हो रही है। देखिए, कंडीशन ये बताती हैं कि अगर आपका रेजिडेंशियल फ्लैट है, तो उसका डायमेंशन 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। और अगर ये प्लॉट है और म्यूनिसिपल नोटिफाइड एरिया में है, यानी म्यूनिसिपल रेजिडेंशियल नोटिफाइड एरिया में है, तो वो 900 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। उस अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हैं। म्यूनिसिपैलिटीज नोटिफाइड करती है रेजिडेंशियल प्लॉट्स को और कमर्शियल प्लॉट्स को। म्यूनिसिपैलिटीज अगर
कैटेगराइज करती है, नोटिफाई करती है किसी एरिया को एज अ रेजिडेंशियल प्लॉट, तो वो आपको ये रिकॉर्ड से वेरीफाई करना होगा कि जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, जिस लैंड पैच की आप बात कर रहे हैं, उसको म्यूनिसिपैलिटी ने किस कैटेगरी में नोटिफाई किया हुआ है। वो रेजिडेंशियल प्लॉट में कैटेगराइज है या कमर्शियल प्लॉट में कैटेगराइज है। अगर रेजिडेंशियल प्लॉट में कैटेगराइज है तो आप इन कंडीशंस को वेरीफाई करिए जो डायमेंशंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए, यानी कि रेजिडेंशियल प्लॉट 900 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, और अगर फ्लैट है रेजिडेंशियल फ्लैट तो वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, तब आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ग्रैंड पेरेंट्स की इनकम और उनकी प्रॉपर्टी इंक्लूड की जाती है। देखिए, जहाँ तक ग्रैंड पेरेंट्स की इनकम की बात है तो मैंने अपने डिटेल वीडियो में ये बताया था कि ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी फैमिली इनकम काउंट होती है, और फैमिली में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, यानी जिस कैंडिडेट के बारे में जो जिस कैंडिडेट का कंसिडरेशन हो रहा है उसके मदर और फादर, उसके सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन वो जिनकी एज 18 साल से कम है, और उसके स्पाउस यानी अगर कैंडिडेट मेल है तो उसकी वाइफ, और कैंडिडेट अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड, और अगर उनके बच्चे हैं उनकी भी एज अगर 18 साल से कम है, तो इन सारे लोगों की इनकम इसमें काउंट होती है। इसमें ग्रैंड पेरेंट्स की इनकम इंक्लूड नहीं होती है। साथ ही साथ इसमें अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यूज नहीं होती है। इसमें आपकी प्रॉपर्टी है और आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो काउंट होती है, आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी काउंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कैंडिडेट पूछते हैं कि उनकी फैमिली इनकम 7.9 लाख है, तो क्या वो ईडब्ल्यूएस के एलिजिबल है या नहीं। जी हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्योंकि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है जो कि क्राइटेरिया है, तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कैंडिडेट बोलते हैं कि मेरी मदर आंगनवाड़ी में वर्कर है और उनकी सैलरी 7,000 है और एनुअल इनकम टोटल 95,000 है, तो क्या वो ईडब्ल्यूएस की एलिजिबल है। बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, क्योंकि आपकी अगर मदर ही एक सोर्स ऑफ इनकम है और उनकी टोटल एनुअल इनकम 95,000 है जो कि 8 लाख रुपए से कम है, तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हैं। बट आप देख लीजिए कि बाकी सारी कंडीशंस आप फुलफिल करते हो, क्योंकि इनकम क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप एलिजिबल हैं। आपको अपनी बाकी सारी कंडीशंस वेरीफाई कर लेनी होंगी ईडब्ल्यूएस के लिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज को क्लियर करेगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के सर्टिफिकेट से रिलेटेड। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करूंगा, और अगर ज़रूरत होगी तो मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको रूल्स की क्लैरिटी अच्छे से हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।